अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो इन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो या तो ज़मीन खरीद चुके हैं या फिर ज़मीन खरीदने का सोच रहे हैं, या वो लोग जो हिबा या गिफ्ट के तौर पर ज़मीन लेते या देते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जो प्रॉपर्टी डीलर्स या इन्वेस्टर्स हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बहुत अहम लॉ के बारे में जो पंजाब में नाफिज किया गया है और जो ज़मीन की ट्रांसफ़र के हवाले से बहुत अहम तब्दीलियां लेकर आया है। ये लॉ ज़्यादा इन लोगों के लिए है जो ज़मीन के मामलात में मुलव्वस हैं। अगर आप भी ज़मीन खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं, या अगर आप किसी को ज़मीन गिफ्ट देते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगी। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में जो ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से 30 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है, जिसमें ये वाज़ेह किया गया है कि अब ज़मीन की ट्रांसफ़र बगैर रजिस्ट्री के नहीं हो सकती। पहले जो रवायती तरीके से लोग ज़मीन की ट्रांसफ़र करते थे, उसे अब गैर कानूनी कर दिया गया है। ये इन लोगों के लिए शौक की बात हो सकती है जो बगैर प्रॉपर रजिस्ट्री के अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते थे, या जो ज़बानी दावे करते थे। जितने भी लोग अपनी प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र को बगैर रजिस्ट्री के अंजाम देते थे, उनको इस नए लॉ से मसला हो सकता है। ये लोग अक्सर अपनी ज़मीन का ट्रांसफ़र किसी स्टैम्प पेपर पर लिख कर या फिर पटवारी के साथ सेट कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। अब जो भी ट्रांसफ़र होगा वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स पर होगा। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इस लॉ का इतलाक सिर्फ इस प्रॉपर्टी पर होगा जो सेल, गिफ्ट, एक्सचेंज या मॉर्गेज के ज़रिए ट्रांसफ़र हो रही हो। जो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के ज़रिए ट्रांसफ़र हो, इस पर ये लॉ लागू नहीं होगा। अगर किसी का इंटीकल हो जाता है तो इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो है, वो बगैर रजिस्ट्री के हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं या फिर उसे मॉर्गेज पर रखकर कुर्ज़ा ले रहे हैं, तो आपको प्रॉपर रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते हैं बगैर रजिस्ट्री के, तो वो ट्रांसफ़र गैर कानूनी होगा और उसके बाद आप इस प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होंगे। इस नए लॉ के बाद अगर आप ज़मीन बेच रहे हैं और आपने उसका ट्रांसफ़र ज़बानी या स्टाम्प पेपर के ज़रिए कर दिया, तो उसके बाद कोई भी कानूनी सपोर्ट नहीं मिलेगी। अगर आपका केस कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट आपका केस एंटरटेन नहीं करेगी। इसलिए अब ज़मीन की ट्रांसफ़र को रजिस्ट्री के ज़रिए सिक्योर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। जैसे अगर अली ने अब्दुल को कहा कि सरे मैं तुमसे पैसे ले चुका हूँ और मैंने ये 5 मरला का प्लाट तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये ट्रांसफ़र अब गैर कानूनी हो जाएगा अगर उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। आप उस प्रॉपर्टी का कानूनी मालिक नहीं होंगे जब तक आप उसकी प्रॉपर रजिस्ट्री नहीं करवा देते। उसी तरह अगर एक बाप अपने बेटा को कह दे कि ये ज़मीन तुम्हारी हो गई है और उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, तो भी वो ज़मीन का मालिक नहीं होगा। अगर इस प्रॉपर्टी से मुताल्लिक कोई क्लेम होता है, तो वो इस प्रॉपर्टी के बारे में कुछ नहीं कर सकेगा। लेकिन अगर रजिस्ट्री प्रॉपर है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड है और स्टैम्प पेपर भी है, तो इस केस में मुल्कियत महफूज होगी। आपका केस कोर्ट में जाएगा और आपको कानूनी सपोर्ट मिलेगी। इसलिए अगर आप ज़मीन का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आपको अब रजिस्ट्री का प्रोसेस फ़ॉलो करना होगा, वरना आपकी ज़मीन का ट्रांसफ़र गैर कानूनी हो जाएगा। आपको अपनी प्रॉपर्टी को कानूनी तौर पर सिक्योर करना होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, तो अपने कानूनी एडवाइज़र से मशवरा ज़रूर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मुफीद लगी होगी। अगर आपको कोई और सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, या फिर हमारी एजेंसी आईआरए टैक्स कंसल्टेंट से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको हर कानूनी और टैक्स से मुताल्लिक मामले में मदद देने के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर आपको ज़मीन की ट्रांसफ़र के हवाले से कोई भी मुश्किल हो रही है, या आपको इस लॉ के बारे में और तफसील चाहिए, तो हमारी कंसल्टेंसी से रब्ता करें। हम आपको हर स्टेप पर गाइड करेंगे।